हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका इस वीडियो के अंदर। बच्चों, आज हम एक और पार्ट में अकाउंटिंग रेशोज़ के क्वेश्चंस करने वाले हैं। एंड बच्चों, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम बाकी PYQs को सॉल्व करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के जल्दी से हम PYQs को सॉल्व करते हैं। बच्चों, हमारा मेन मोटिव PYQ सॉल्व करने का ये है कि आपको वेरिएशन पता चले, आपको क्वेश्चन की वेरिएशन पता चले, है ना। आपको सॉल्व करना क्वेश्चन को आए कि कैसे क्वेश्चन CBSE पूछ रहा है। तो जल्दी से हम क्वेश्चन नंबर 56 से चालू करते हैं। बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन ही आपको डू योर सेल्फ करना है, ठीक है ना। क्योंकि ऐसे टाइप के क्वेश्चन जिसके अंदर हमको करंट रेशो गिवन है एंड हमको देखना है कि कौन सा इंक्रीज हो रहा है, कौन सा डिक्रीज हो रहा है, ये हमको खुद करना है एंड खुद करने की प्रैक्टिस इसमें डेवलप करनी है। जल्दी से हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 57। जल्दी से देखो बच्चों, कैलकुलेट क्विक रेशो एंड डेट टू इक्विटी रेशो। बच्चों, क्विक रेशो को कैलकुलेट करने के लिए हम क्विक एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी लेते हैं एंड डेट टू इक्विटी के लिए हम डेट अपॉन इक्विटी लेते हैं। बच्चों, बहुत ही इजी क्वेश्चन आपके लिए होने वाला है। देखो जल्दी से कैसे करते हैं। देखो, टोटल डेट में से अगर आप लॉन्ग टर्म डेट निकाल दोगे तो क्या हो जाएगा, करंट लाइबिलिटी आ जाएगी। लिख दो। देखो 8 लाख में से 6 लाख गए तो आपके पास बचेंगे यहाँ पे 2 लाख, आपके पास बचेंगे यहाँ पे 2 लाख, ठीक है। एंड देखो लॉन्ग टर्म डेट है तो लॉन्ग टर्म डेट यहाँ पे लिख दो, ठीक है बच्चों। लॉन्ग टर्म डेट है तो लॉन्ग टर्म डेट यहाँ पे लिख दो। अब है इक्विटी, यानी कि शेयर होल्डर फंड है, ठीक बच्चों। अगर वर्किंग कैपिटल 2,40,000 है, देखो अगर वर्किंग कैपिटल 2,40,000 है एंड आपकी जो करंट लाइबिलिटी है वो है 2 लाख रुपीज, तो आपके करंट एसेट्स कितने के हो गए। आपके करंट एसेट्स देख लो, प्लस हो जाएगा उधर जाके 4,40,000 के आपके करंट एसेट्स हो गए। करंट एसेट्स में से हम अगर इन्वेंट्री हटा देंगे, तो वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 4,40,000 माइनस 2,20,000, तो वो हो जाएगा हमारा 2,20,000 ऊपर हो जाएगा, ठीक है। जिससे जो आपका क्विक रेशो आ जाएगा वो आ जाएगा 1.1:1। डेट टू इक्विटी रेशो बच्चों 6 है एंड हमारा शेयर होल्डर फंड 12 है, तो जो आपका डेट टू इक्विटी रेशो हो जाएगा वो हो जाएगा 1:2। तो बच्चों, मैं होप करता हूं कि ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से आपका क्लियर हो गया होगा। बच्चों, जैसे जैसे मैं सॉल्व कर रहा हूं वैसे वैसे आपको क्वेश्चन उतारते चलना है ना। वेट नहीं करना है कि क्वेश्चन ओवर हो जाएगा उसके बाद हम उतारेंगे। एक्सप्लेनेशन देखो एंड जल्दी से उसको फॉलो करना स्टार्ट कर दो। देखो बच्चों, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का आपको फॉर्मूला पता है। इसमें हम करते हैं PBIT अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। देखो जल्दी से देखो, कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए बच्चों अगर मैं टोटल एसेट्स में से करंट लाइबिलिटी माइनस कर दूंगा, देखो मैंने आपको सिखाया था कि जब हम टोटल एसेट्स करते हैं उसमें से जो करंट लाइबिलिटी, नॉन करंट लाइबिलिटी एंड हमारा जो कैपिटल होता है ना, कैपिटल होती है ना, जिसमें इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस होते हैं, ठीक है। जब मैं टोटल एसेट में से करंट लाइबिलिटी माइनस कर दूंगा तो वो क्या आ जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड। ये दोनों चीजों से क्या बना हुआ होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड बना हुआ होता है, ठीक है। तो देखो टोटल एसेट कितने हैं, टोटल एसेट है 22 लाख एंड करंट लाइबिलिटी माइनस कर देता हूं 2 लाख, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 लाख। एंड देखो यहाँ पे नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, यानी कि पैट क्या गिवन है, पैट यहाँ पे हमारे को गिवन है 7,20,000 पैट गिवन है एंड यहाँ पे टैक्स है 1,80,000। तो देखो बच्चों, टैक्स को अगर हम प्लस कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 0, 0, 1 कैरी 8, 9, यानी कि 9 लाख हो जाएगा हमारा। बच्चों, इसमें एक करेक्शन है, 9 लाख प्लस हमारा इंटरेस्ट भी जुड़ेगा, जो कि 10% इंटरेस्ट यहाँ पे गिवन है, यानी कि 50,000 यहाँ पर भी जुड़ेगा, जिससे हो जाएगा टोटल 9,50,000। आप इसको ऊपर ऐड कर लेना, यहाँ पे 9,50,000 एंड जैसे ही आप इसको डिवाइड करेंगे आपका आंसर आ जाएगा 47%। बच्चों, मैं होप करता हूं कि आपको परसेंटेज निकालना एंड ये सारी चीजें करना तो आता ही होगा, ठीक है बच्चों। जल्दी से हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 59। बच्चों, ये आपको खुद करना है, डू योर सेल्फ क्वेश्चन है बच्चों, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट रेशो है। आपको पता है कि जब मैंने आपको बताया था, देखो अगर कॉस्ट पे, देखो वापस बताता हूं, अगर कॉस्ट पे 1/4 है ना, वो 1/4 GP है,
यानी कि जो आपका ग्रॉस प्रॉफिट है वो कॉस्ट का 1/4 है, यानी कि आपका 25% अगर आपका जीपी है ऑन कॉस्ट तो ऑन सेल क्या हो जाएगा, ऑन सेल हो जाएगा आपका 1/5। बच्चों जब भी हम कॉस्ट से सेल्स पर जाते हैं तब हम डिनोमिनेटर में +1 कर देते हैं, ठीक है। एंड जब सेल से वापस कॉस्ट में जाएंगे तो हो जाएगा -1। अगर आपको पता है कि सेल पर ये रेशो है तो कॉस्ट पे क्या रेशो होगा, कॉस्ट पे होगा 1/4। ठीक है बच्चों, ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इजी है एंड आपको ये क्विक फिक्स है जिससे आप क्वेश्चंस को जल्दी से कर पाओगे, ठीक है। तो यही फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा एंड आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगा। देखो यहाँ पे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो गिवन है, यानी कि आपको सीओजीएस निकालने में हेल्प हो जाएगी, ठीक है। एवरेज इन्वेंट्री है तो सीओजीएस देखो आराम से यहाँ पे 24 लाख हो जाएगी। उसके बाद देखो यहाँ पे ऑन कॉस्ट है तो यहाँ पे कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं है, सीधा इस पे आप 25% प्लस कर दोगे, आपकी क्या आ जाएगी, आपकी सेल्स आ जाएगी। सेल्स में से सीओजीएस माइनस कर दोगे तो जीपी आ जाएगा। बस आपको रेशो निकालना है, ठीक है बच्चों। इतना मैंने हिंट दे दिया है, खुद ट्राई करना है एंड देखो आपको यहाँ पे आंसर भी गिवन है, जरूर चेक कर लेना। बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ठीक है। आइडेंटिफाई एंड स्टेट द सिग्निफिकेंस ऑफ एनी टू रेशियोज दैट आर कैलकुलेटेड टू मेजर द एफिशिएंसी। बच्चों जब भी हम एफिशिएंसी की बात करते हैं तब हम एक्टिविटी रेशियोज की बात करते हैं, एक्टिविटी रेशियोज की बात करते हैं। एफिशिएंसी मतलब आपका जो आपने वो को भेजा है, बेचा है, ठीक है ना, वहां से पैसा आना बाकी है तो कितना टाइम लगेगा पैसों को आने में, है ना, पैसों को रियलाइज करने में कितना टाइम लगेगा, जिसको हम एवरेज कलेक्शन पीरियड बोलते हैं, ठीक है। तो वो क्या है, वो एफिशिएंसी बता रहा है कि जब हम किसी को डेट दे रहे हैं या किसी से डेट ले रहे हैं, ठीक है ना, इन्वेंट्री का, करंट एसेट्स का, तो वो कितनी जल्दी पेबल हो रहा है, कितनी जल्दी वो कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो एफिशिएंसी का नाम कहीं पर भी आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, आपको टर्नओवर रेशियोज एक्सप्लेन कर देने हैं एंड टर्नओवर रेशियोज में आप कोई से भी 2 टर्नओवर रेशियोज को यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। जल्दी से बच्चों क्वेश्चन नंबर 61 को देखते हैं। कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। बच्चों ये भी क्वेश्चन आपका डू योरसेल्फ क्वेश्चन रहेगा। क्यों? क्योंकि यहां पर भी वही सेम चीज अप्लाई होगी। देखो मैं थोड़ा सा इसको आपको हिंट देकर समझाता हूं। कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो यानी कि ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला हमारे पास हो जाता है ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100, ठीक है। यहाँ पे देखो एवरेज इन्वेंट्री है 1,60,000, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो यानी कि सीओजीएस अपॉन हमारी एवरेज इन्वेंट्री वो कितनी है, 8 टाइम्स है। देखो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल है 2 लाख, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो 6 टाइम्स है, ठीक है। एवरेज रिसीवेबल्स एंड एवरेज टर्नओवर रेशियो यानी कि आपके नेट क्रेडिट सेल्स, ठीक है बच्चों। अब ये 6 टाइम्स है ट्रेड रिसीवेबल रेशियो। कैश सेल्स 25% है टोटल सेल्स के। देखो बच्चों यहाँ पे बहुत सारी चीजें यहाँ पे गिवन है। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स गिवन है। देखो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स कितना है, यहाँ पे 2 लाख है। तो जो नेट क्रेडिट सेल्स है वो कितनी हो जाएगी, नेट क्रेडिट सेल्स आपकी हो जाएंगी 2 लाख है यानी कि 12 लाख आपकी नेट क्रेडिट सेल्स हो जाएंगी, ठीक है। अब नेट क्रेडिट सेल्स 12 लाख है, ठीक है। एवरेज इन्वेंट्री आपकी देखो एवरेज इन्वेंट्री यहाँ पे गिवन है, कितनी गिवन है, एवरेज इन्वेंट्री 1,60,000 गिवन है। अब 1,60,000 को आप 8 से मल्टीप्लाई कर दोगे, अगर आप 8 से मल्टीप्लाई कर दोगे 1,60,000 को तो आपका आंसर आ जाएगा 12,80,000। कितना आ जाएगा, 12,80,000 आपका आंसर आ जाएगा, 12,80,000, ठीक है। अब देखो नेट क्रेडिट सेल्स कितनी है, 12 लाख। अब देखो फॉर्मूला क्या होता है, टोटल सेल्स इज इक्वल्स टू नेट क्रेडिट सेल्स प्लस कैश सेल्स। अब देखो नेट क्रेडिट सेल्स तो हो गई 12 लाख। अब गिवन है देखो यहाँ पे कि जो कैश सेल्स है, बच्चों याद रखना, जो कैश सेल्स है वो 25% है टोटल सेल्स की। 25% क्या है, टोटल सेल्स की। अगर टोटल सेल्स X है तो जो कैश सेल्स है वो 25% है, 25% है टोटल सेल्स की। तो बच्चों इसको आप कैलकुलेट करके टोटल सेल्स निकाल सकते हैं, ठीक है। टोटल सेल्स आपके आ जाएगी 16। जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे टोटल सेल्स आपके आ जाएगी 16 लाख, ठीक है। अब 16 लाख ही आ जाएगी। सीओजीएस हमने पहले से ही निकाल लिया है 12,80,000, ठीक है बच्चों। तो आपका जो जीपी है वो आराम से आ जाएगा, ठीक है बच्चों। यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं
एंड अगर बच्चों आपकी स्पीड थोड़ी धीरे है तो बच्चों मैं आपको बोलना चाहता हूं कि स्पीड पर थोड़ा वर्क करो बच्चों, थोड़ा स्पीड को डेवलप करो, स्पीड को बढ़ाओ। अगर स्पीड कम रहेगी तो अकाउंटेंसी का पेपर छूटना ही छूटना है। स्पीड को तेज करना है, कुछ कैलकुलेशन अपने मन के अंदर, अपने माइंड के अंदर ही आपको करने हैं। देखो जल्दी से देखते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। बच्चों मैंने आपको बताया था कभी भी टर्नओवर रेशियोज की यहाँ पे बात हो रही है ना, तो हमेशा आपको ऊपर क्या लिख देना है, ऊपर आपको रेवेन्यू लिख देना है और नीचे वर्किंग कैपिटल लिख देना है। हमेशा ऊपर रेवेन्यू आएगा जब भी टर्नओवर रेशियोज की बात होगी, ठीक है ना। चाहे से आप इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो ले लो तो उसमें सीओजीएस लिखेगा, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो ले लो तो उसमें नेट क्रेडिट सेल्स दिखेगी, और है ना पेबल रेशियो देख लोगे तो नेट क्रेडिट परचेज दिखेगी। कहीं पर भी चले जाओ, या तो रेवेन्यू या तो परचेज या तो सेल्स आपको ऊपर दिखेगी ही दिखेगी। तो ये रेशियो हो जाएगा रेवेन्यू अपॉन वर्किंग कैपिटल। देखो बहुत अच्छा, देखो ये क्वेश्चन है, देखो ना आप देखना। अगर मैं बच्चों मुझे बताओ, मुझे जैसे देखो ये है तो कॉस्ट यानी कि सीओजीएस यहाँ पे गिवन है, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट कुछ भी नहीं गिवन है तो यानी कि सेल का है। जब अगर ग्रॉस प्रॉफिट, देखो बच्चों वही बात आ गई, ग्रॉस प्रॉफिट 1/20 सेल का है, 1/20 सेल का है, यानी कि ये क्या है, इसको आप बोल सकते हो 1/5, इसको आप बोल सकते हो 1/5। तो जीपी जो है वो कॉस्ट का कितना होगा बच्चों, कमेंट करके बताओ। कॉस्ट का होगा 1/4, यानी कि कॉस्ट यहाँ पे गिवन है 3,20,000। इसका अगर आप 1/4 करोगे तो आपका हो जाएगा यहाँ पे 80,000, यानी कि 4 लाख रुपीस आपका क्या हो जाएगा, आपकी रेवेन्यू हो जाएगा, ठीक है बच्चों। बैकग्राउंड में अगर आपको नॉइस आ रही है तो बच्चों आपको उस पर ध्यान नहीं देना है, आपको इस लेक्चर पर ध्यान देना है। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 लाख। अब आपको निकालना है वर्किंग कैपिटल। अब बच्चों वर्किंग कैपिटल आपको कैसे निकलेगी, वर्किंग कैपिटल निकालने के लिए हम कैपिटल एम्प्लॉयड में से नॉन करंट एसेट्स माइनस कर देंगे। बच्चों देखो कैसे, इसका लॉजिक क्या है, जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो यहाँ पे नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स लिखते हैं, यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड एंड करंट लाइबिलिटी हम लिखते हैं। जब हम कैपिटल एम्प्लॉयड में से नॉन करंट एसेट माइनस कर देंगे तो हमारा जो बैलेंस आएगा ना वो क्या आएगा, करंट लाइबिलिटी एंड करंट एसेट्स, ठीक है। अब करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी जब होगा, ठीक है बच्चों, तो जो नेट इफेक्ट आएगा इन दोनों का वो होगा हमारा वर्किंग कैपिटल, ठीक है बच्चों। मैं होप करता हूं कि आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आएगा, है ना। अगर आप वर्किंग कैपिटल में से ये हटा दोगे तो 20,000 आपका यहाँ पे वर्किंग कैपिटल आ जाएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 63, दीज रेशियोज आर कैलकुलेट टू मेजर द एफिशिएंसी। बच्चों हमेशा मैं बोल रहा हूँ कि रेशियोज वाला जो चैप्टर है उसकी थ्योरी भी पढ़ लो, उसकी थ्योरी भी पढ़ लो। क्यों? क्योंकि हमेशा क्या होता है, मेरे जो बच्चों में, मैं आपको रियली बता रहा हूँ, मेरे जो 4 नंबर कटे थे ना वो रेशियोज से कटे थे। मेरे जो 4 नंबर कटे थे ना वो रेशियोज वाले चैप्टर से कटे थे। क्यों? क्योंकि मुझे रेशियोज वाले चैप्टर के सारे फॉर्मूले तो आते थे लेकिन थ्योरी नहीं आती थी। थ्योरी में ना एग्जामिनर ने कुछ ऐसा ही तिगड़म सा सवाल पूछ लिया, तो उस तिगड़म सवाल में मैं सोचा अब किससे चीटिंग करूं, लेकिन आपको पता है बोर्ड में चीटिंग थोड़ा सा, मैं क्या आगे बैठा था तो थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पाता, ठीक है। लेकिन करना भी नहीं है आपको, ऐसा नहीं करना है बच्चों, ठीक है। तो थ्योरी भी पढ़ लो, है ना। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको फॉर्मूले रट के जाने हैं, फॉर्मूले का सब कुछ करके आना है, ऐसा भी नहीं है। देखो करंट रेशो, यहाँ पे देखो करंट रेशो आपका है 3.5:1। देखो करंट रेशो यानी कि करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी कितना है, 3.5:1। क्विक रेशो यानी कि क्विक एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी कितना है, 2/1। बच्चों क्या इसको देखकर इन्वेंट्री की वैल्यू आप बोल सकते हो कि 1/5 है, 1.5 है, ठीक है। हम बताएंगे ना, लेकिन अभी सिर्फ अगर जब फिगर्स हैं तो फिगर में बात कर लेते हैं। इफ एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स ओवर क्विक एसेट्स रिप्रेजेंटेड बाय इन्वेंट्री इज 48,000। अब बच्चों ये क्या है, ये है इन्वेंट्री, यानी कि 48,000 इन्वेंट्री है, ठीक है। 48,000 इन्वेंट्री है, तो कैलकुलेट करो कि करंट एसेट्स क्या होंगे एंड करंट लाइबिलिटी क्या होगी। बच्चों देखो हम ऐसे कर सकते हैं, 3.5x इज इक्वल्स टू x, ये तो हो जाएगा करंट एसेट्स वाला, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे भी x लगा लो, इसको भी x लिख दो, तो अब बोल सकते हो आप कि जो क्विक एसेट है, देखो बच्चों जो क्विक एसेट यानी कि 2x इज इक्वल्स टू 3.5x माइनस 48,000, ठीक है बच्चों। अब देखो x की वैल्यू आप सॉल्व कर लो,
48,000 यहाँ पे पॉजिटिव में आ जाएगा एंड यहाँ पे 1.5x आ जाएगा। x की वैल्यू को सॉल्व कर लो, 48,000 डिवाइडेड बाय 1.5, यहाँ पे आपके पास आंसर आ जाएगा 32,000। अब x की वैल्यू क्या है 32,000, तो यानी कि जो करंट लाइबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, करंट लाइबिलिटी क्या हो जाएगी 32,000, क्योंकि यहाँ पे तो देखो ये x ही है, यहाँ पे तो x ही है। अब x को 32,000 को 3.5 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपका करंट एसेट आ जाएगा। करंट एसेट देखो यहाँ पे लिख रखा है, ठीक है बच्चों। थ्रू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यहाँ पे यूज होगा बच्चों, ठीक है। तो मैं होप करता हूँ कि आपको ये एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा, ठीक है बच्चों। तो जल्दी से चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फटाफट से। डेट टू इक्विटी रेशियो बच्चों डू योर सेल्फ क्वेश्चन है। देखो शेयर होल्डर फंड गिवन है, रिजर्व एंड सरप्लस गिवन है, टोटल डेट करंट लाइबिलिटी गिवन है। डेट टू इक्विटी रेशियो बच्चों हलवा है, आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर होना चाहिए, ठीक है बच्चों। अब देखो 65 क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक और आपका कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। देखो यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल है, देखो हमारे पास है ना रेशोज में ना इन मीन करके ज़्यादा वेरिएशंस नहीं है, ठीक है। मैंने आपको अधिकतर वेरिएशन करवाने की कोशिश करी है, लेकिन और वेरिएशंस अभी बाकी हैं। एंड अगर आपने इन 80 to 85 क्वेश्चंस को कवर कर लिया ना, तो मैं आपको बोलता हूँ कि इसके अलावा कोई और वेरिएशन आपको इन रेशोज में नहीं मिलेगी, ठीक है। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छा है एंड आपके लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छा है। आपको एप्लीकेशन आएगी, एप्लीकेशन से क्या होगा बच्चों, कोई सा भी नया क्वेश्चन होगा ना, तो क्योंकि आप कॉन्सेप्ट को जानते हो तो आप आराम से उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे एंड उसको फुल अच्छी तरीके से कर भी पाओगे। देखो कैलकुलेट ओपनिंग एंड ट्रेड रिसीवेबल ट्रेड पेबल्स, कैलकुलेट ओपनिंग एंड क्लोजिंग ट्रेड पेबल। अब बच्चों सबसे पहला स्टेप है, आपको सबसे पहला स्टेप ये फाइंड आउट करना है कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, वो पूछना क्या चाहता है। दूसरा बोलो कि कौन सा रेशो वहां पे अप्लाई हो रहा है, ठीक है ना, कौन सा रेशोज वहां पे अप्लाई हो रहे हैं, ठीक है ना। और तीसरा आपको प्रॉपर मेथड याद रखना है हर एक चीज को सॉल्व करने का। देखो हम इन्हीं 3 मेथडों से देखो एक क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहला पूछ क्या रहा है कि आपको बोल रहा है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ट्रेड पेबल आप बता दो, ठीक है। अब ट्रेड पेबल तो कोई दूसरे तो रेशो में यह आता नहीं है, तो ये होगा ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो। ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो का बच्चों फॉर्मूला लिख दो, नेट क्रेडिट परचेज ऑन एवरेज ट्रेड पेबल, यही तो रेशो है, यही रेशो है। अब देखो ट्रेड पेबल्स का फॉर्मूला, एवरेज ट्रेड पेबल्स का फॉर्मूला होता है ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2, यही होता है। लेकिन अभी हम इसको इग्नोर करते हैं, अभी हम इसको लिख देते हैं एवरेज ट्रेड पेबल, ठीक है बच्चों, इतना समझ में आता है। अब देखो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन टोटल परचेज है 15 लाख, कैश परचेज इज 25% ऑफ क्रेडिट परचेज। बच्चों यहीं पे लोग बाग थोड़ा सा मात खा जाते हैं। देखो टोटल परचेज इज इक्वल्स टू कैश परचेज प्लस क्रेडिट परचेज, इतना आप मानते हो कि टोटल परचेज होगी कैश परचेज प्लस क्रेडिट परचेज। अब देखो कैश परचेजेस के बारे में क्या लिख रखा है कि जो कैश परचेजेस है ना वो 25% है, वो 25% है किसके, क्रेडिट परचेजेस के। तो क्रेडिट परचेज को हम x मान लेंगे एंड जो कैश परचेज है वो 25% है किसका, x का 25% है, ठीक है बच्चों। एंड जो टोटल परचेज है हमको यहाँ पे गिवन है 15 लाख। बच्चों जल्दी से सॉल्व करो, मुझे पता है आपकी मैथ बहुत अच्छी है, जल्दी से सॉल्व करो। सॉल्व करेंगे हम, ये आंसर आ जाएगा 15 लाख। मैं बच्चों 15 लाख को पूरा नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन मैं उसको टुकड़ों में लिख रहा हूँ जिससे आपको क्या है बहुत आसानी रहने वाली है 15 लाख। अब देखो जल्दी से x के लिए सॉल्व करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, जल्दी से कॉपीज में इसको मल्टीप्लाई करो, कैलकुलेटर का इस्तेमाल नहीं करना है। इसकी वैल्यू आपके पास आ जाएगी 12 लाख रुपीज। ये देखो नेट क्रेडिट परचेज क्या आ जाएगी 12 लाख, ठीक है 12 लाख आ जाएगी। ये जो वैल्यू है वो किसकी वैल्यू है, x की वैल्यू है। हमने लेट किसको किया था, हमने क्रेडिट परचेज को लेट किया था, ठीक है बच्चों। तो हमको क्रेडिट परचेज ही चाहिए थी। अब देखो 12 लाख क्रेडिट परचेज है, तो यहाँ से हटाओ नेट क्रेडिट परचेज को और लिख दो 12 लाख, 12 लिख दो। अब ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो 4 टाइम्स है, ओके भैया ठीक है जी, आपका 4 टाइम्स है। तो देखो एवरेज ट्रेड पेबल्स है, मैं इसको रब कर रहा हूँ, एवरेज ट्रेड पेबल है
जो एवरेज ट्रेड पेबल है वो आपकी हो जाती है 12 लाख डिवाइडेड बाय 4 लाख, तो हो जाती है 3 लाख। ठीक है बच्चों, अब 3 लाख है तो इसके अंदर बच्चों बहुत ही ध्यान से देखना है, इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर ओपनिंग भी होगा, इसके अंदर ओपनिंग भी होगा प्लस क्लोजिंग भी होगा अपॉन 2 भी होगा एंड 3 लाख होगा। ठीक है, तो इस 2 को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं, मैं बोल देता हूं ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बोल देता हूं 6 लाख होगा। ठीक है, टोटल मिला के 6 लाख होगा। अब देखो ओपनिंग एंड क्लोजिंग के बारे में क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्लोजिंग ट्रेड पेबल्स आर 2 टाइम्स ऑफ ओपनिंग ट्रेड पेबल्स, यानी कि जो क्लोजिंग ट्रेड पेबल्स है ना, क्लोजिंग ट्रेड पेबल्स है वो 2 टाइम्स है किसका, ओपनिंग का। तो जब मैं ओपनिंग को x मान लेता हूं तब जो क्लोजिंग है वो 2x हो जाता है एंड वैल्यू आ जाती है 6 लाख। तो 3x इज इक्वल्स टू 6 लाख एंड x की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 2 लाख। तो ओपनिंग क्या है, ओपनिंग हमारी हो जाती है 2 लाख एंड क्लोजिंग क्या हो जाती है 4 लाख। बच्चों इसमें देखो एक और वेरिएशन के क्वेश्चन आते हैं, ऐसे बोलता है कि जो ओपनिंग है वो तो आपको हमेशा एक्सलेट करना है। ये बोल देगा जो क्लोजिंग ट्रेड पेबल्स है वो 2 टाइम्स मोर देन ओपनिंग है। बच्चों क्या है, 2 टाइम्स मोर देन वाला केस आ जाएगा, मोर देन। यहां पे तो क्या लिख रखा है, यहां पे लिख रखा है सिर्फ ओनली 2 टाइम्स बोल रखा है, क्या बोल रखा है, ओनली 2 टाइम्स। लेकिन अगर एक वेरिएशन इस क्वेश्चन के अंदर और है जो हम और नीचे है ना, नीचे वाले क्वेश्चंस में डिस्कस करने वाले हैं, उसमें लिख रखा है 2 टाइम्स मोर देन। तो क्या करना है, उसमें हमको क्या कर देना है, क्लोजिंग ट्रेड पेबल्स को x प्लस 2x कर देना है, यानी कि 2 टाइम्स मोर देन ओपनिंग ट्रेड पेबल्स। ठीक है बच्चों, ये आप अपनी कॉपीज में नोट डाउन कर लो क्योंकि आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होने वाला है। अब देखो इसका तो आंसर पूरा क्लियर हो गया, 67 देखते हैं। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं बच्चों, ये आपको डू योर सेल्फ वाले क्वेश्चन है, खुद करना है। बहुत बार हमने रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कर लिया है। ठीक है, ये आपको खुद करना है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, टैक्स अमाउंट, ये सब कुछ आपको पता है, आप बहुत आराम से कर सकते हैं। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 68 वो क्वेश्चन आ गया जिसके बारे में मैंने आपको बोला था। देखो यहाँ पे क्या लिख रखा है, देखो जल्दी से हम देख लेते हैं। देखो पूरा क्वेश्चन सेम है, पूरा क्वेश्चन सेम है। देखो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो आपको 4 टाइम्स यहाँ पे गिवन है। ठीक है ना, क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स वर 20,000 मोर देन इन द बिगिनिंग। ठीक है, तो देखो ओपनिंग तो हो जाएगा x एंड ये हो जाएगा 20,000 मोर देन दैट इन द बिगिनिंग, यानी कि 20,000 प्लस x हो जाएगा हमारा क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स। ठीक है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 6,40,000, कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 1/3 ऑफ क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यानी कि हमारा जो टोटल सेल्स है ना, टोटल सेल्स है उसमें आता है क्रेडिट सेल्स प्लस कैश सेल्स। तो देखो कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 1/3 किसका बच्चों, एक्स का। ठीक है, एंड आपका COGS है, देखो COGS है आपका 6,40,000। ठीक है, उसके ऊपर बोला है कि जो ग्रॉस प्रॉफिट रेशो है वो 20% है। जीपी क्या है, 20% है ऑन सेल्स। अब अगर ऑन सेल्स 20% है तो बच्चों ऑन कॉस्ट कितना होगा, यानी कि 20% छोड़ो, आप इसको बोल लो, इसको आप बोल दो 1/5। तो ऑन, ये तो है ऑन सेल, तो ऑन कॉस्ट क्या होगा, ऑन कॉस्ट होगा आपका 1/4 होगा ऑन कॉस्ट। अब आप 1/4 निकाल लो, इसका ये कट जाएगा 2 से, ये 3 2, ये हो जाएगा 1,60,000। अब अगर इसमें 1,60,000 आप प्लस करोगे, 1,60,000 प्लस करोगे तो आपका अमाउंट हो जाएगा 8 लाख। आपका अमाउंट कितना हो जाएगा, 8 लाख। तो 8 लाख आपका क्या है, 8 लाख आपका टोटल सेल्स है। ठीक है, समझ में आया आपको, 8 लाख आपका क्या है, टोटल सेल्स आपकी होने वाली है। अब 8 लाख आपकी अगर टोटल सेल्स है, देखो यहाँ पे अगर 8 लाख टोटल सेल्स है तो आप देखो उसको जल्दी से मल्टीप्लाई कर लो, 4x/3 इज इक्वल्स टू 8, 24 लाख अपॉन 4 इज इक्वल्स टू x। जल्दी से देख लो, 2 से 12 एंड 6, तो 6 लाख इज इक्वल्स टू x, यानी कि 6 लाख आपका क्या हो जाएगा, 6 लाख आपकी क्या हो जाएगी, क्रेडिट सेल्स हो जाएगी। 6 लाख आपकी क्या हो जाएगी, क्रेडिट सेल्स हो जाएगी। तो 6 लाख इसको यहाँ पे लिख दो। ठीक है ना, इसको डिवाइडेड बाय 2 भी करना है हमको। बच्चों मैं होप कर रहा हूँ कि आपको समझ में भी आ रहा होगा। ठीक है, सिर्फ ऐसे ही नहीं कि हमको पढ़ना है, हमको समझ के पढ़ना है। ये 2 है, ये प्लस है ना,
ये मैं डिनोमिनेटर में 2 लिख रहा हूँ बच्चों, ये डिनोमिनेटर का 2 है, ये बात याद रखना आप, ठीक है। अब देखो क्या होगा, जल्दी से इसको मैं इरेज कर देता हूँ, देखो अब क्या होगा। अब 6 लाख को मैं 4 लाख से डिवाइड मार देता हूँ, उससे क्या होगा कि जो मेरे पास है ना एक वैल्यू आ जाएगी क्लोजिंग एवरेज ट्रेड पेबल्स की। अगर मैं 6 लाख को 4 से डिवाइड मार दूंगा तो आ जाएगा 1,50,000। 1,50,000 इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 20,000 प्लस एक्स अपॉन 2, ठीक है। 2 को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आंसर आ जाएगा 3 लाख 2x प्लस 20,000, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 2,80,000 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू x। तो देखो जो आपकी ओपनिंग है, जो आपका x है, x की वैल्यू 1,40,000 आ जाएगी, एंड आपने क्या किया था 20,000 मोर देन, यानी कि 20,000 मोर देन x किया था ना बच्चों आपने, तो यहाँ पे हो जाएगा ये तो हो जाएगा x, ये तो हो जाएगा x एंड 20,000 मोर देन x, तो बच्चों आपका जो क्लोजिंग हो जाएगा वो हो जाएगा 1,60,000। बच्चों मैं होप करता हूं कि इस वीडियो से आपको ये जो टाइप का वेरिएशन का क्वेश्चन है ना आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि बच्चे यहां पर गलती कर देते हैं। बच्चों अगर समझ में नहीं आया है तो वापस रिवाइंड करो, रिवाइंड करके देखो, तब ही समझ में आने वाला है, नहीं तो ऊपर से चला जाएगा, समझ में नहीं आएगा, एग्जाम में आ गया तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। देखो यहाँ पे वही है, कैलकुलेट ओपनिंग एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री, वही सारा फॉर्मूला आपको यहाँ पे लिखना है, वही मेथोडोलॉजी है। देखो ग्रॉस प्रॉफिट वही, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन है, देखो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो गिवन है, ओपनिंग इन्वेंट्री वो 2 टाइम्स, आप सीधा लिख दो एवरेज इन्वेंट्री यानी कि ओपनिंग तो x कर लो एंड जो क्लोजिंग है वो 2 टाइम्स यानी 2x अपॉन 2 कर लो, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, ये आपकी एवरेज इन्वेंट्री हो जाएगी, एवरेज इन्वेंट्री हो गई। बस अब तो सारा काम आप खुद कर सकते हो। तो बच्चों ये जो क्वेश्चन है वो आपका डू योर सेल्फ वाला क्वेश्चन रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 70 जल्दी से देख लेते हैं। हमको इंटरेस्ट कवरेज रेशो निकालना है। अब जल्दी से कमेंट करके बताओ कि इंटरेस्ट कवरेज रेशो का जो आपका फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। इसमें हम निकाल रहे होते हैं कि आपके पास कितना प्रॉफिट आ रहा है, आपके पास कितना प्रॉफिट आ रहा है एंड आपकी एनुअल इंटरेस्ट क्या है, यानी कि आपका जो एनुअल आपका जो प्रॉफिट है वो कितने टाइम्स है आपके एनुअल इंटरेस्ट के, है ना, उसको हम निकाल रहे होते हैं हमारे इंटरेस्ट कवरेज रेशो, यानी कि आपका जो इंटरेस्ट है, जो आपका एनुअल इंटरेस्ट है उसके कितने टाइम्स आपका प्रॉफिट है वो हमको निकालना होता है। देखो बच्चों वही चीज यहाँ पे गिवन है, देखो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, हमको टैक्स रेट उसमें कैसे हमको प्लस करना है, ठीक है, 30/70 करके जो भी आंसर आएगा उसको प्लस कर देना है 6,30,000 में। 15% डिबेंचर जो भी इंटरेस्ट है वो भी इंटरेस्ट प्लस कर देना है, आपका पीबीआईटी निकल जाएगा, ठीक है। जो भी इंटरेस्ट होगा, जो आपका यहाँ से इंटरेस्ट निकला है, जो आपका यहाँ से इंटरेस्ट निकला है उसको आपको एनुअल इंटरेस्ट में लगा देना है, आंसर अपने आप आ जाएगा बच्चों। देखो यहाँ पे गिवन है इक्विटी शेयर कैपिटल का यहाँ पे कोई भी काम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम इंटरेस्ट कवरेज रेशियो की बात कर रहे हैं। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 71 पे हम चलते हैं। 71 क्या कह रहा है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल फ्रॉम द फॉलोइंग, है ना। ट्रेड रिसीवेबल बच्चों वापस यहाँ पे लिखा हुआ आ गया, ठीक है, इसको इग्नोर कर देना है। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो 5 टाइम, देखो कॉस्ट गिवन है, देखो यहाँ पे वही वो लिख रखा है, कैश सेल्स 1/4 टाइम्स, बच्चों वही मेथोडोलॉजी है, वही चीज है। देखो हमने अभी 20,000 मोर देन वाला केस किया था, यहाँ पे देखो 40,000 मोर देन वाला केस आ गया, बिल्कुल कॉपी पेस्ट आपके क्वेश्चंस हैं। तो आपको ये डू योर सेल्फ वाले क्वेश्चन हैं, नहीं आते हैं तो कमेंट करो कि सर हमको है ना 71 वाला क्वेश्चन कराओ, हमको 71 वाला क्वेश्चन कराओ। आप कमेंट करोगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर उसको वापस करा दूंगा, ठीक है बच्चों, क्योंकि हम सब बच्चों की सोच के चल रहे हैं। बच्चों अगर आप में से कोई फास्ट लर्नर है तो उसको भी हमको देखना है, कोई स्लो लर्नर है तो उस पर भी ध्यान देना है, ठीक है। तो आप इसको खुद से एक बार सॉल्व करो, मैं आपको होमवर्क देता हूं, आपका ये होमवर्क है, HW है, आप इसको करके आना एंड फिर आके बताना कि कितना आपसे बन रहा है। देखो 72 देखते हैं, स्टेट द इम्पैक्ट ऑफ बिल्स रिसीवेबल डिस्काउंटेड डिसऑनर्ड ऑन ड्यू डेट ऑन द लिक्विडिटी रेशियो 0.75, ऑल्सो गिव रीजन इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। बच्चों देखो अब आपको देखो बिल डिस्काउंट की बात बता देता हूँ। बच्चों हमेशा याद रखना कि जो बिल्स रिसीवेबल्स होते हैं ना, बिल्स रिसीवेबल होते हैं या फिर बिल्स पेबल या फिर जो
जो भी है ना, ये जो बिल्स पेबल बिल्स रिसीवेबल होते हैं ना, इसमें क्या होता है, इसमें सबसे पहला होता है ड्रॉवर, है ना, जो बिल को दे रहा होता है। दूसरा होता है ड्रॉई, ठीक है ना, जो बिल को डिस्काउंट करता है। एंड तीसरा होता है पेई, जिसको पैसा मिल रहा होता है। ये जो पैसा है ना, ये बंदा जो पैसा दे रहा है वो ये एक्सेप्ट कर रहा है, ये एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है ना। हम इसको बैंक ले लेते हैं, है ना। वैसे तो बैंक, है ना, कभी कभार हो सकता है, लेकिन बिल्स रिसीवेबल के केसेस में, है ना, वो नहीं होता है। लेकिन अभी इसको बैंक ले लो, है ना। ये मान लो आप हो, ठीक है, ये आप हो। अब आप गए बैंक के पास, आप बोले कि मुझे पैसा दे दो, मैंने माल दिया था, मैंने इसको माल दिया था, तो उसके बदले में इसने मुझे बिल्स रिसीवेबल दे दिया है, तो मुझे तो अभी पैसा दो। तो आपको बैंक ने क्या किया, बैंक ने आपको पैसा दे दिया, बैंक ने क्या किया, आपको पैसा दे दिया। अब आपको तो बैंक ने पैसा दे दिया, लेकिन जो ड्रॉवर है, ड्रॉवर ने बैंक को पैसा नहीं दिया। तो यानी क्या हो गया, जो बिल आपने डिस्काउंट करा लिया था वो ड्रॉयर के द्वारा डिसऑनर हो गया है। अब जब आपका बिल डिसऑनर हो गया तो आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको वापस बैंक को पैसा देना पड़ेगा, आपको वापस बैंक को पैसा देना पड़ेगा। यानी कि बच्चों देखो, वापस बैंक को पैसा देना पड़ेगा, यानी कि देखो इससे आपका लिक्विडिटी रेशो, लिक्विड रेशो पे आपका क्या फर्क पड़ता है, यानी कि आपका क्विक एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी। उससे देखो बच्चों क्या हो रहा है, जब आपके पास पैसा आया तो आपको क्या है, आपको वापस बैंक को पैसा देना पड़ रहा है, यानी कि आपका जो बैंक बैलेंस है वो डिक्रीज हो जाएगा। एंड जो आपका बिल्स रिसीवेबल है, जो आपने, है ना, जो आपने माइनस कर दिया था, वो क्या हो जाएगा, वापस प्लस हो जाएगा, वो वापस प्लस हो जाएगा। तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, कोई इफेक्ट यहाँ पे नहीं होगा। बच्चों देखो, आपने जो पैसा पहले बैंक से लिया था, अब क्योंकि ड्रॉवर ने पैसा नहीं दिया है, इसलिए आपको वापस बैंक को पैसा देना पड़ेगा, ठीक है। तो यानी क्या हो गया, आपका बैंक बैलेंस तो माइनस हो गया, लेकिन जो आपका बिल्स रिसीवेबल था, जो आपने पहले माइनस कर दिया था अपने बुक्स में से, अब वो क्या हो जाएगा, वो माइनस नहीं होगा, वो वापस प्लस हो जाएगा। वापस आपको, आपके मन में हो जाएगा, है ना, कि हमको इससे पैसा लेना है, ठीक है बच्चों। तो ये आपका क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है। देखो यहाँ पे आप आराम से एक्सप्लेनेशन लिख सकते हो। 73 देखो, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। बच्चों ये लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो मेजर्स द लेवल ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज। नहीं बच्चों, टर्नओवर रेशियो कभी भी फाइनेंशियल लिवरेज के बारे में बात नहीं करते हैं। फाइनेंशियल लिवरेज के बारे में कौन बात करेगा, डेट टू इक्विटी रेशियो, डेट टू इक्विटी रेशियो से आपको पता चलता है, ठीक है ना। ये कभी भी टर्नओवर रेशियो से पता नहीं चलता है, क्योंकि टर्नओवर रेशियोज जो होते हैं वो एफिशिएंसी को बताते हैं, ठीक है। देखो क्या लिख रखा है, फॉल्स, इट मेजर्स हाउ मेनी टाइम्स द कंपनी हैज सोल्ड एंड रिप्लेसेस इन्वेंट्री ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है बच्चों। फाइनेंशियल लिवरेज की कहीं पर भी बात आ जाएगी तो आपको क्या करना है, आपको डेट टू इक्विटी करना है। तो बच्चों मैं होप करता हूं कि आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा कि हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं एंड PYQs को 1 बाय 1 सॉल्व करते जा रहे हैं। बच्चों अगर आपको थोड़ी सी भी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, कमेंट करना है, अपने दोस्तों तक इन वीडियो को भेजना है, कमेंट करके बताना है कि आपको ये वीडियो कैसी लग रही है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो क्वेश्चन नंबर, है ना, क्वेश्चन नंबर आपको कमेंट कर देना है। मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर उसको क्वेश्चन को ले लूंगा। अगर अदर देन दिस, ये इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन है कमेंट करो, डू लेट मी नो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू बच्चों।